हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, दिल्ली एनएचएम 2026 की तरफ से वैकेंसी आउट कर दी गई है, जिसमें आपके 116 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें लैब टेक्नीशियन की 100 पोस्ट आई हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये वैकेंसी क्यों अच्छी है। ठीक, इनमें 4-5 आपके क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उनका आंसर भी आपको यहाँ पर मिलेगा सभी का। ध्यान से सुनिएगा। ये वैकेंसी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वैकेंसी क्या है, अच्छी क्यों है। एक तो इसमें सैलरी जो है आपकी समथिंग 30,000 रहने वाली है, जो प्राइवेट से काफी अच्छी है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं तो आपकी जो वैकेंसी आती है स्टेट की परमानेंट, उनमें आपको लाभ मिलता है। कहीं कहीं पर यह होता है कि जो स्टेट है वो आपको नंबर देता है कि जितने दिन आपने काम किया है उसके बिहाफ पर एक साल में मैक्सिमम आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक। तो दो फायदे आपको अगर इस वैकेंसी में सेलेक्ट होते हैं आप। ठीक है। अब इस वैकेंसी के जो कॉमन क्वेश्चन है आपको बताते हैं। पहला ये क्वेश्चन था कि अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। दूसरा ये क्वेश्चन था कि इसकी जो है अप्लाई करने की वेबसाइट तो हमें पता है, लेकिन लिंक नहीं मिल पा रही, कहां से हम इसको भर पाए। तीसरा ये क्वेश्चन यहां पर बनता है, गारंटी से के साथ आपको कह रहा हूं, अगर आप जो है इसमें अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं और अगर सर्टिफिकेट आपका जो है सही नहीं है। ठीक। सही नहीं का मतलब क्या है कि सर्टिफिकेट में होता है फाइनेंशियल ईयर। तो कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अगर आपने जो है सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस आते हैं या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, एनसीएल में है, नॉन क्रीमी लेयर में है, तो सर्टिफिकेट अगर आप पुराना लगा दे देंगे तो आपको यहां पर आपके सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीजों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको लैब टेक्नीशियन रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन की यहां पर शानदार तैयारी करवाई जाती है। मैंने आपको बता दिया कि ये जो वैकेंसी है एनएचएम की तरफ से निकाली गई है, इसमें आपके टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट की यहां पर वैकेंसी है। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। इसमें डायरेक्ट ही आपका क्या होगा, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और देन उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं, जो ये दिल्ली एनएचएम की तरफ से ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट आई है, ये जो हायरिंग अथॉरिटी है वो है डीएसएचएम। ठीक है। ये आपका जो मैं आपको बता दूं, ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको इस चीज को बताया है। इसके फॉर्म मेरे भाई आपके भरे जा रहे हैं 3 अप्रैल से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 17 अप्रैल है। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, फॉर्म आप पहले भर दीजिएगा। एक चीज है, इसमें फॉर्म जो है आपके ऑनलाइन ही होंगे। जब आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, डीवी होगा, तभी आपको मेरे भाई इंटरव्यू का इसमें मौका मिलेगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि अप्लाई करने की जो लिंक है, ये लिंक है। अब लिंक पर कहां ढूंढ के जाओगे, इस वेबसाइट पर अगर जाओगे तो इसमें जो है अप्लाई करने का लिंक नहीं मिल पा रहा है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। आगे बढ़िएगा। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 116 पोस्ट आई हैं। ठीक। आपकी पैथोलॉजिस्ट की 4 हैं, आपकी जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 5 हैं, आपकी बायोकेमिस्ट की 7 हैं, और यहाँ पर अगर आप देखते हो, आपकी लैब टेक्नीशियन की 100 पोस्ट निकाली गई, जिसमें आपकी यूआर कैटेगरी की 41, एससी की 15, एसटी की 7 और ओबीसी की 27 और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 10 वैकेंसी है। ठीक है। ये तो आपको कैटेगरी के बिहार पर बता दिया। अगर पैथोलॉजिस्ट की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन, इसमें एमबीबीएस वाले हैं। ठीक। सैलरी भी अच्छी खासी है। यहाँ पर आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनके पास में एमएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट वाले जिनके पास में एमबीबीएस वाले हैं, पीजी की डिग्री है, वो इसमें जा सकते हैं। अब बात आती है लैब टेक्नीशियन वालों की, जहां पर आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दो चीजें हैं। कोई भी एक चीज पर आप जा सकते हैं जो आपके पास में है। अगर आपके पास में बीएमएलटी है, यानी आपके पास में बीएससी एमएलटी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 12th पास आउट है, ठीक है, 12th पास आउट है किसमें, साइंस साइड। साइंस साइड का मतलब क्या है, चाहे आप बायोलॉजी से हो चाहे आप मैथ से हो, इसमें अप्लाई कर पाएंगे। डीएमएलटी होना चाहिए आपके पास में, डिप्लोमा है, प्लस 3 साल का जिसके पास में एक्सपीरियंस होगा वो इसमें अप्लाई कर पाएगा। बीएमएलटी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास में डीएमएलटी और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें, मैक्सिमम एज इन्होंने लिखी है कितनी होनी चाहिए, अप टू 25 साल। यानी जो एज है आपकी वो 25 साल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी 25 साल होनी चाहिए। और 17 अप्रैल जो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 17 अप्रैल 2026। ठीक। इस 17 अप्रैल 2026 के अंदर ही आपकी जो है 25 तक रहे। ये नहीं कि आप 26 हो जा रहे हैं। अगर आप जो है 16 अप्रैल को 26 हो जाते हैं, काम खत्म है। ठीक है। तो ये बात हो गई। रिक्रूटमेंट की बात, इसमें जो है सैलरी की बात करें तो यहां पर आपकी 30,000 समथिंग यहां पर सैलरी रहने वाली है। मैंने आपको इस बात में बताया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस क्या है आपका, प्रोसेस वही है, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको बताता हूं अभी कैसे करना है। 2-4 चीजें आपकी लगने वाली है बस। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद में इंटरव्यू होगा। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू कहां होगा ये आप सभी जानते हैं। ये आपका जो वेन्यू है कि कहां पर होगा और जो आपकी डेट है, ये
इसी वेबसाइट पर आपको पता चलेगी। ठीक, ये वेबसाइट पर आएगा, अभी ये कुछ डिसाइड नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। जो भी नोटिफिकेशन आएगी टेलीग्राम पर डल जाएगी। उसके साथ साथ आप चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फैक्ट वाला मनीष नाम से जो है आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां फॉलो कर लेना। स्टोरी में फॉर्म में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पर स्पेशल आपको कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, कोई भी आपको मेल नहीं आएगा, ये इसी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आउट होगा। ठीक है, कोई भी यहां पर कोई भी आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, टीएडीए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, बात आती है कि यहां पर कौन कौन से जो है आपके सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ एंड 10th सर्टिफिकेट। वही जो 10th वाला आपका हाई स्कूल की मार्कशीट है, वही आपको डीओबी सर्टिफिकेट मान लेते हैं। जो आपकी डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट है वो आपकी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। अब जैसे आपका एज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपके सर्टिफिकेट हैं जैसे ईडब्ल्यूएस, ये सारी चीजें ये आपकी सारी की सारी 17 अप्रैल के पहले होनी चाहिए। ठीक, ये बात ध्यान रखिए, 17 अप्रैल से पहले पहले की, यानी जैसे 3 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास में जो लगा रहा हो डीएमएलटी वाला, तो 17 अप्रैल से पहले पहले उसका 3 साल कंप्लीट हो गया हो। ठीक, अगर एक दिन भी 17 को आप हैं, मान लीजिए आपको एक दिन भी रह जाता है 3 साल में, तो आप बाहर हो। ठीक, फिर बात आती है कास्ट या पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जिसके पास में है वो लगा सकता है। उसके बाद में आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो लिखा है करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। करंट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अपना आप जानते हैं वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ठीक, कब से? 1 अप्रैल से। और 1 अप्रैल अभी आया है, 1 अप्रैल 2026, यानी 26-27 का होना चाहिए। तो जो भी आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाने वाला है उसका करंट का होना चाहिए। ठीक, बात समझ लीजिए, यही 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तभी आप इसका फायदा ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। ठीक, फिर उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी होनी चाहिए। जब आप उसको फॉर्म भर रहे होंगे तो वहां से स्लिप डाउनलोड हो जाती है, वो आपके पास में होनी चाहिए। आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे ओरिजिनल लेके आने हैं। उसके साथ साथ आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट लेकर आना है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की एक आपको फोटोकॉपी भी लानी है, जिसको आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, यानी इस पर आपको अपने हर एक डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन कहां पर आ रही है अदर स्टेट वालों के लिए। अदर स्टेट वालों में देखो, अभी मैं आपको बताता हूं आगे यहां पर। ठीक, अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उससे पहले आपको देखो क्या है, सब बता दिया कि 17 अप्रैल 2026 से पहले आपका एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कुछ छूट रहा? कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी है। ठीक है, 3 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड मैंडेटरी है, ये हो गया। इसके अलावा मेरे भाई कुछ नहीं बचा। अब यही पर बात करते हैं अदर स्टेट वालों। देखो कितना बड़ा इसमें जो है कंफ्यूजन है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है जो दिल्ली ओबीसी रूल है, लिखा है मस्ट बी नॉन क्रीमी लेयर इशूड स्ट्रिक्टली बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी अपना ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहता है, फायदा लेना चाहता है, उसका सर्टिफिकेट कहां से होना चाहिए? इशू होना चाहिए एनसीटी ऑफ दिल्ली से। ठीक, यानी आप जो है ओबीसी का अगर वो फायदा लेना चाहते हैं अपनी कास्ट का, तो आप दिल्ली के होने चाहिए। ठीक, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा जो है वो होना चाहिए, इशू होना चाहिए। ये तो ओबीसी वालों के लिए बात हो गई। ईडब्ल्यूएस कास्ट रूल, ईडब्ल्यूएस चाहे वो एससी एसटी, ये 3 चीजों की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और एससी और एसटी वालों की बात कर रहा हूं। इसमें कहीं पर इस चीज को इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इसमें जो है आपका ये जो है आपके पास किसके द्वारा इशू होना चाहिए, एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा इशू होना चाहिए। एससी और एसटी वाला सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने कहीं पर भी अपने जो है जो भी इनका ऑफिशियल वो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं पर ये बात मेंशन नहीं कर रखी है। जो भी नोटिफिकेशन की बातें हैं वो सारी चीजें यहां पर हैं। इसको बनाने का यही उद्देश्य है कि ताकि आपको बेहतर और साफ दिखे। ठीक है, उसमें कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं है कि मेरे भाई की जो ईडब्ल्यूएस है और जो कास्ट यानी एससी और एसटी वाला है वो लोग का आपका दिल्ली का होना चाहिए, कहीं पर ये बात नहीं बताई है। तो मेरे भाई जिनके पास अदर स्टेट में यूपी वाले जिनके पास ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी है, तो वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवा के आप मेरे भाई क्या करिएगा, इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर कहीं पर ये चीज मेंशन नहीं की हुई है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिएगा, ये वाली वेबसाइट है, इस पर चले जाना। अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक, लास्ट डेट 17 अप्रैल है, इससे पहले आप जो है फॉर्म भर लीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट जो है उसको आप जो है प्रिंट करके सेव कर लीजिएगा। इसको अगर आप स्कैन करोगे तो डायरेक्टली आप क्या है वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वेबसाइट का अप्लाई करने का, वहां से भी आप जा सकते हो। और मैं आपको बताऊं, जब उस लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप आ जाओगे जहां से फॉर्म भरा जाना है। सबसे पहले पोस्ट अप्लाई पर जाओगे तो आपको पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट या लैब टेक्नीशियन ये आपको भरने को आ जाएगा। आप लैब टेक्नीशियन भर देना, नाम डालना है, फादर नेम डालना है, अपनी कैटेगरी डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड। आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर चलाना आता है तो आप यस कर देंगे। एजुकेशनल जो है आपकी क्वालिफिकेशन वो आप डालेंगे, और एक्सपीरियंस जो भी है वो आप यहाँ देंगे, और उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करके अपना पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लेना। ठीक है, इतना आपको कर लेना है।
मेरे भाई तो ये मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता दी, इस तरीके से आप जो है फॉर्म को भर भी सकते हो जो मैंने आपको बताया। तो जो अदर स्टेट वाले हैं वो आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी ये अच्छी है, 30,000 आपको सैलरी मिल रही है। पर आप देखोगे जो आप बाहर इधर उधर काम करते हैं तो उसमें जो है उससे तो अच्छा है कि सैलरी यहाँ पर अच्छी मिल रही है। ठीक, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन है वही चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बात करूं तो और भी एक वैकेंसी है जो आने वाली है यूपी में, 315 समथिंग पोस्ट आपकी लैब टेक्नीशियन की आने वाली है। मेरे भाई मैं आपको हमेशा से कहता हूं वैकेंसी आने में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। अभी वैकेंसी यूपी में किसकी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है और उसका जो है 21 जून को पेपर है। अप्रैल मई, ठीक है, अप्रैल चल रहा है, आप जान रहे हो कितने दिन, एक अप्रैल और 21 मई और जून, 21 जून को समथिंग आपका पेपर है, मई को है या शायद जून को है। ठीक है, तो आपको 1 से 1.5 महीने आपको सिर्फ मिलेगा। अब 1.5 महीने में अगर आप अपनी तैयारी कर पाओ तो कर लेना। 1.5 महीने में तैयारी नहीं होती है, 1.5 महीने में रिवीजन होता है, 1.5 महीने में आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, मॉक लगाए जाते हैं। अगर जो मेरे भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो आप कर सकते हो। यूट्यूब पर इतनी फ्री क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा दी है, चाहो तो आप वहां से कर सकते हो, या फिर अगर आप पेड करना चाहते हो क्लासेस तो वो भी कर सकते हो। एक बेहतरीन बैच आपको बताते हैं, ठीक है, आपको बताए बेहतरीन बैच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आप मेरे भाई देखोगे यूपी की अगर स्पेशली बात करूं या फिर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, एम्स की बात करो, चाहे आपका जो है एमपी ग्रुप 5 की बात करो, उसमें आप देखोगे नॉन टेक्निकल सेक्शन आता है। तो हमारा स्पेशल सिंगल इकलौता बैच है जिसमें आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिलेंगी और इतनी कम फीस में और इतनी वैलिडिटी के साथ में आपको यहाँ पर दी जाएंगी। यानी हम टेस्ट सीरीज भी इसमें दे रहे हैं, 100+ टेस्ट सीरीज है, आपको यहाँ पर टेक्निकल पोर्शन भी देंगे, आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन भी देंगे, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी देंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर 5,000 से भी अधिक जो है आपको एमसीक्यू की पीडीएफ देंगे जिनको आप प्रिंट करा सकते हो। आपको 700, 800, 900, 1,000 रुपए की किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पीडीएफ ही हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, इसके अलावा आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बैच को मेरे भाई अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। अगर मेरे भाई कोई कहता है कि आप कैसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो आप दिखा दीजिए, तो आप मेरे भाई यहाँ पर देख लेना, क्लासेस में कुछ इस तरीके के नोट्स देंगे जिनको आप प्रिंट कर पाओगे, देख रहे हो ऐसे डायग्राम चार्ट के साथ में टाइप हुआ मटेरियल है जिसको आप प्रिंट कर पाओगे। इस तरीके से बेहतरीन क्लासेस हैं, हिंदी और इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है और इतना क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। एक ही क्लास नहीं ऐसी है, अब ये देखो आपकी कार्बोहाइड्रेट था, ये आपका देखो एंटीकोगुलेंट है, हिमायत का है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है चीजें मिलेंगी। जूम कर देता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस तरीके का बैच में आपको चीजें मिलने वाली हैं, तो अगर आप चाहते हो मेरे भाई तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ से आपको ये बैच मिलेगा आपको बता दूं, प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना, कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि 1 लाख से अधिक स्टूडेंट जो है एप्लीकेशन पर आ चुका है। इस पर आप मेरे भाई अपना नाम नंबर डालेंगे, रजिस्टर करेंगे, ये आपको होम पेज पर इस तरीके का बैच दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, इस पर जाकर आप यहाँ से इस बैच में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये बैच में ज्वाइन होने का तरीका है, आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो और अपनी तैयारी अभी से शुरुआत कर सकते हो। यूट्यूब पर आपकी फ्री क्लासेस जैसे चलती हैं वैसे आपकी चलेंगी, वन शॉट में मैराथन क्लासेस जैसे हो रही हैं वैसे आपकी होती रहेंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन के लिए। आप हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यूट्यूब की कोई भी क्लास हो उसका पीडीएफ, चाहे आपकी कोई वैकेंसी का पीडीएफ हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा ये है अपना फैक्ट वाला मनीष नाम से जो है इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर भी 1 लाख से अधिक जो है मेरे भाई आप लोग जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 10 से 11 के बीच में आपका एक टेस्ट आता है जिसका नोटिफिकेशन आपको आता होगा। 600 से 700 बच्चे से ऊपर ऊपर उस टेस्ट को दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आप लोग जो है वहां पर रुचि दिखा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेली करते हैं और वो विद इन द 10 की रैंक के अंदर आते हैं। ठीक है, हर एक बच्चे को मैं जान रहा हूँ और सब स्टैट्स देखता हूँ कि कौन टेस्ट दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, क्या चीजें हैं वो सब पता चलती है। कौन बच्चा कोई भी लेक्चर देखता है जो बैच में जुड़ा है, नहीं देखता है, उसने कितना उस चीज को फॉलो किया है कि नहीं किया है, सब कुछ पता चलता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर जाओगे, मैं आपको बता दूं ऐसे एप्लीकेशन पर जाओगे जहां ये फ्री कोर्सेस है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे पहले नंबर पर डेली फ्री टेस्ट सीरीज नाम से होगी और वो लगभग आपकी 27 मार्च से चल रही है, जब 1 लाख जो है अपडेट हो गया था एप्लीकेशन पर, दिखने लगा था कि 1 लाख से अधिक स्टूडेंट हो गया है। तब से डेली आज जो है यहाँ पर कितनी तारीख हो रही है, आज आपकी 6 अप्रैल हो गई है, लगातार एक टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर आपका डेली अपलोड होता है। मैं एप्लीकेशन में देखता हूं जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज है जिसमें 70 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं, मैं मुश्किल से देखता हूँ 25, 30, 40 क्वेश्चन, इससे ऊपर कोई बच्चा करता नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर जो है उसके लिए आपको 1.5 घंटे चाहिए और 1.5 घंटे बैठकर कोई टेस्ट नहीं देता, मैं जानता हूँ। ठीक है,
तो इसीलिए जो फ्री टेस्ट है इसमें मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको देता हूं। 20 से 25 क्वेश्चन आप कंसंट्रेट होकर बेहतरीन तरीके से आप यहां पर टेस्ट दे सकते हैं। नंबर मैटर नहीं करता है कि आप डेली 100 क्वेश्चन करते हैं, मैटर ये करता है कि आप कंसंट्रेट होकर 20 क्वेश्चन करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं कि कहां पर हमने गलती की। इस क्वेश्चन में देखो मैं कर ले जा रहा था और ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये दे दिया तो मैंने यहां गलती कर दी। तो 20 क्वेश्चन ही करिए लेकिन उसको एनालिसिस कीजिएगा कि कहां पर मैंने गलती की, किसको मैंने तुक्का लगाया और किस तरीके से हमारी कमी किस में है। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप मेरे भाई यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डेली उनको दीजिएगा। जो लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइएगा। जिनका एमपी ग्रुप 5 का पेपर है बहुत जल्द आपके लिए जो है क्लास और बेहतरीन तरीके का कंटेंट आने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।